students, good morning. So we are continuing our chapter number 11, retrieving data using queries. Today we are going to learn the new concept. First of all, you have to open your database. For example, I have created my own database named Himanshu. So when you open the OpenOffice ORG base, the first tab is database wizard. और वहाँ पे हमें आपका जो ऑलरेडी बना हुआ है वो आपको ओपन करना है. अगर नहीं है तो क्रिएट ए न्यू डेटाबेस में जाके नया बना सकते हो आप. चलिए ये मेरा डेटाबेस बन गया. अब मैं क्या करूंगा, इसमें दो टेबल है मेरे, दो टेबल बनाने वाला हूँ, एक स्टूडेंट का और दूसरा फीस का. दोनों टेबल बनाने के बाद उसके बीच में रिलेशनशिप देना है, रिकॉर्ड एंट्री करनी है और उसके ऊपर से क्वेरी देखनी है हमें. किस तरह से दो टेबल के बीच में, जैसे स्टूडेंट और फीस का है तो उसमें किस तरह से कौन से स्टूडेंट ने कितनी फीस पे की है वो सारी डिटेल्स वाला एक क्वेरी डिजाइन करना है हमें. तो सबसे पहले वो टेबल बनाने पड़ेंगे. आपको एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाए, दूसरा फीस का टेबल बनाए. फिर क्या करना है, आपको रिलेशनशिप देनी है. रिलेशनशिप देने के लिए क्या करना पड़ेगा, टूल्स मेनू में जाइए. टूल्स मेनू में रिलेशनशिप का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ये रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. अगर ऑलरेडी आपने रिलेशनशिप दी हुई है तो फिर वो बॉक्स नहीं आएगा. आपको ऐड टेबल्स, यहाँ पे जो प्लस साइन वाला दिख रहा है वो ऐड टेबल्स के बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा. तो ऐड टेबल्स का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा. चलिए ये आ गया आपके सामने. अब इसमें से वन बाय वन स्टूडेंट का और फीस का दोनों टेबल को सिलेक्ट कीजिए और ऐड कर दीजिए. जैसे स्टूडेंट का पहले चाहे स्टूडेंट सिलेक्ट कीजिए, देन ऐड के बटन पे क्लिक कीजिए, देन फीस चाहे फीस के बटन पे क्लिक सिलेक्ट करके ऐड के बटन पे क्लिक कर दीजिए तो फीस का बटन, लेकिन दोनों टेबल वन बाय वन रिलेशनशिप विंडो में ऐड हो जाएंगे. देखिए इस तरह से स्टूडेंट का और फीस का ऐड हो गया. अब क्या क्या है फील्ड उसमें, देखिए स्टूडेंट के अंदर मैंने GRNO, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, स्टैंडर्ड, डिवीजन और बर्थ डेट जो नीचे नहीं दिखाई दे रही है वो बनाया है मैंने. और फीस के टेबल के अंदर देख सकते हो आप, मैंने रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट RCPT नंबर मीन रिसिप्ट नंबर, उसको प्राइमरी की दी है. देन टर्म फीस, ट्यूशन फी, एक्टिविटी फीस एंड GR नंबर. वहां पे प्राइमरी की GR नंबर यहाँ पे मल्टीपल टाइम यूज हो सके, यानी फॉरेन की कंसेप्ट वाला मैंने यूज किया है, 1 to many का. तो वहां पे स्टूडेंट में GR नंबर है वो, उसको सेलेक्ट करके यहाँ के GR नंबर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी. इस तरह से 1 to n यानी 1 to many रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में क्रिएट हो जाएगी. चलिए रिलेशनशिप क्रिएट हो गई. अब वन बाय वन रिकॉर्ड एंटर करने हैं. जैसे अब स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट के टेबल में मैंने जो फील्ड दी है जैसे GR नंबर, तो उसके अंदर मैं रिकॉर्ड डाल रहा हूँ 101, 102, ऐसे मैंने रिकॉर्ड 5 रिकॉर्ड डाले. फिर फर्स्ट नेम के अंदर नाम डाले सब स्टूडेंट के, मिडिल नेम में उनके फादर के नाम डाले, देन एल नेम के अंदर उनके सरनेम डाले मैंने सभी के. देन स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड डाले सबके, फॉर एग्जाम्पल सभी 11 स्टैंडर्ड के तो 11 डाल दिया. डिवीजन, कुछ स्टूडेंट A डिवीजन के, कुछ B डिवीजन के, ऐसे डिवीजन डाल दिए. देन सभी की बर्थ डेट डाली मैंने, डिफरेंट डिफरेंट बर्थ डेट डाली है सबकी. तो इस तरह से स्टूडेंट के टेबल के अंदर मैंने रिकॉर्ड एंट्री की है. अब फीस के टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंट्री करनी है तो फीस का टेबल ओपन कीजिए. अब उसके अंदर देखिए मैंने रिसिप्ट नंबर प्राइमरी की दी है मेरी, तो वो यूनिक रहेगी. तो वहां पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे रिसिप्ट नंबर दी है. देन टर्म फीस, कितने स्टूडेंट ने कितनी टर्म फीस पे की है, फिर ट्यूशन फी है वो कितनी पे हुई, एक्टिविटी फीस कितनी पे हुई है, और कौन से GR नंबर वाले स्टूडेंट ने फीस पे की है वो लिस्ट आएगा उसके साथ. यहाँ पे मल्टीपल टाइम देख सकते हो आपको 103 दो बार यूज हुआ, 104 यूज हुआ, 105 यूज हुआ, क्योंकि वहां पे GR नंबर फॉरेन की के तौर पे है तो यहाँ पे एक से ज्यादा बार वो यूज हो सकता है. ये कंसेप्ट है हमारा, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम पे GR नंबर यूज किया है मैंने. इस तरह से पूरा उसके अंदर पार्ट डिजाइन होगा. अब क्या करना है, चलो रिकॉर्ड एंट्री हो गए, दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी हो गया. अब हमें जाना है क्वेरी के अंदर. इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है तो दोनों के फील्ड को एक साथ में मिला के मुझे रिपोर्ट तैयार करना है, डिजाइन क्वेरी तैयार करनी है. तो क्वेरीज में जाएंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट, वहां पे सबसे ऊपर में हमारे पास क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, उसके अंदर जाइए. अब डिजाइन व्यू में जाएंगे हम तो हमारे पास फिर से वही ऑप्शन आएगा हमारा डिजाइन व्यू. आपको पता ही है, आपने ऑलरेडी काम किया उसके ऊपर. तो ऐड टेबल और क्वेरी वाला ऑप्शन आएगा डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर हमें टेबल्स ऐड करवाने वन बाय वन. जैसे रिलेशनशिप विंडो में क्या है, तो पहले स्टूडेंट के ऐड करवा दिया, फिर फीस टेबल सिलेक्ट कीजिए, देन ऐड बटन पे क्लिक कीजिए तो दोनों टेबल ऐड हो जाएंगे. अब दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप भी है तो ये यहाँ पे भी दिखाएगा कि ये GR नंबर और GR नंबर के बीच में रिलेशनशिप है. चलिए ये हो गया. अब वन बाय वन सभी फील्ड हमें नीचे जो है उसमें एंटर करने, ऐड करवाने हैं.
जैसे यहाँ पे मैं पहले ले रहा हूँ स्टूडेंट के टेबल में से एसटीडी यानी कि स्टैंडर्ड ले लिया, फिर स्टूडेंट के टेबल में से लिया मैंने डीआईवी मीन्स डिवीजन ले लिया, स्टूडेंट के टेबल में ही एफ नेम और एल नेम यानी 4 फील्ड मैंने स्टूडेंट के टेबल में ले लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आप कोई भी फील्ड के ऊपर डबल क्लिक करोगे ना ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाएगा। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने लास्ट वीडियोस में सिखाया है आपको किस तरह से क्वेरी डिजाइन व्यू क्वेरी में काम करना है। और नीचे टेबल में टेबल भी दिखा है भाई कौन से टेबल में से। तो ये 4 फील्ड मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट के टेबल में से। अब बाकी के जो फील्ड मुझे चाहिए वो मैं फीस के टेबल के बीच से लेने वाला हूँ। देखिए तो ये देख सकते हो आप बाकी के जो है मैंने फीस जिसमें लिया मैंने टर्म फीस ली वो फीस के टेबल में से है, देन ट्यूशन फी है वो फीस के टेबल में से, और एसीडी फीस मीन एक्टिविटी फीस है वो भी फीस के टेबल में से मैंने ली है। यानी क्या किया मैंने कुछ 7 फील्ड लिए हैं उसके अंदर, जिसमें से 4 फील्ड स्टूडेंट के टेबल में से हो और 3 फील्ड फीस के टेबल में से, और सभी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप से जुड़े हुए, तो एक साथ में पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा। जो हमने कंसेप्ट देखा था डेटा रिडंडेंसी का और उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये डुप्लीकेशन ना हो इसलिए हमने ये ऐसा नॉर्मलाइजेशन पर यानी कि डिफरेंट टेबल में डिवाइड कर दिया और रिलेशनशिप दे के फिर सभी रिकॉर्ड एक साथ में। अब मुझे स्टूडेंट का भी डेटा मिल जाएगा और फीस का डिटेल्स भी मिल जाएगा एक ही साथ में। तो इस तरह से डेटा मैंने उसके अंदर कर दिए। अब क्या करना है, अब मुझे इस क्वेरी को रन करवाना है। तो रन क्वेरी करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो है उसमें रन क्वेरी का ऑप्शन है, वो टिक मार्क किया हुआ है ना, वो रन क्वेरी का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए या फिर शॉर्टकट की है उसकी F5 उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो रन क्वेरी हो जाएगी, आपकी क्वेरी रन होगी। जैसे देखिए आप जैसे आपकी क्वेरी रन हो रही है तो यहाँ पे आप ऊपर में आउटपुट देख सकते हो। देखिए यहाँ पे तो पूरा आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह से क्या क्या है, 11 के स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट ने कितनी फीस पे की है, कब फीस पे की है, पूरा जो कनेक्शन था, पूरा जो जीआर नंबर वाइज जो हमने फीस के साथ कनेक्शन किया था तो वो पूरा यहाँ पे इस तरह से दिखा देगा। तो इस तरह से पूरा वर्किंग इसके ऊपर होगा किस तरह से क्या रिकॉर्ड है, कौन से स्टूडेंट ने कितनी फीस पी है, वो पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा इस तरह से। अब इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के टाइम पे आपको पूछे भाई कौन से नाम से सेव करनी है, तो मैं सेव कर रहा हूँ भाई फीस डिटेल्स के नाम से। तो फीस डिटेल्स आप लिख दीजिए, देन ओके कर दीजिए, देन फीस डिटेल के नाम से सेव हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए फीस डिटेल वाला आ गया आपके सामने। आपकी क्वेरीज के अंदर लिस्ट में वो क्वेरी लिस्ट में अंदर आ जाएगा फीस डिटेल वाला, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो इस तरह से ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। अब डबल क्लिक कीजिए उसके ऊपर तो ओपन होकर आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। आप देख सकते हो रिकॉर्ड पूरा उसके अंदर कि भाई 11A तो उसमें फर्स्ट नेम अमित है, लास्ट नेम पटेल है, उसने टर्म फीस पे की है, देन ट्यूशन फी पे की है, देन एक्टिविटी फीस पे की है। फिर वही से 11A में महावीर शाह है, उसने पी की है, बी में पी की है उसमें। फिर अगेन जो है अगेन वो 5 था, वो फिर वर्षा, मनीष और नेहा रिपीट हो रहा है उसके अंदर। उन्होंने 1 बाय 1 टुकड़े टुकड़े जो है उन्होंने फीस पे की है। तो इस तरह से पूरा उसके ऊपर पार्ट उसके अंदर इस तरह से आ रहा है और पूरा रिकॉर्ड आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से एक आज एक सिंपल क्वेरी वाला पार्ट हमने देखा। मैं फिर से रिवाइज करवा दूं आपको सब कुछ कि किस तरह से पूरा किया था हमने। फिर से आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह से रिवीजन में फिर से बता रहा हूं आपको किस तरह से उसमें वर्क करना है हमें। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 2 टेबल बनाए, 2 टेबल के बीच में हमने क्या किया था, रिलेशनशिप दी, हमने दोनों टेबल को ऐड करवा के रिलेशनशिप दी इस तरह से। देन रिलेशनशिप देने के बाद क्या किया, दोनों में रिकॉर्ड एंट्री की हमने। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो 11A में डाले, कुछ स्टूडेंट 11B में डाले, डेट डाली उनकी, फर्स्ट नेम डाले, लास्ट नेम डाले। और प्राइमरी की के तौर पे हमने जीआर नंबर यूज किया ताकि वो फॉरेन की कंसेप्ट के तौर पे हम उसको यूज करना चाहे तो कर सके, इसलिए इसका हमने यूज किया था यहाँ पे। फिर फीस का टेबल ओपन किया, फीस के टेबल के अंदर एंट्री डाली। आप अपने हिसाब से एंट्री कर सकते हो। टर्म फीस मैंने कुछ डाली, कुछ ट्यूशन फी डाली, कुछ एक्टिविटी फीस डाली, जीआर नंबर को 1 बाय 1 सेट करके, यानी कि 2 टेबल्स के अंदर प्रॉपरली रिकॉर्ड एंट्री करिए। यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि मिसमैच रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। रेफरेंस और इंटीग्रिटी वाला कंसेप्ट हमने देखा था, वो आपको याद है। तो मिसमैच रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, सेम ही जाना चाहिए। तो वो एंट्री करने के टाइम पे ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर हमने क्वेरी के लिए डिजाइन व्यू में गए, उसमें वो दोनों टेबल को 1 बाय 1 ऐड करवाया हमने। रिलेशनशिप की जो रिलेशनशिप दिखा, फिर कुछ फील्ड हमने वहां से लिए, स्टूडेंट के टेबल में से 4 लिए, स्टूडेंट एसटीडी दिए, एफ नेम, एल नेम, और 3 फील्ड हमने लिए थे कहां से,
फीस के टेबल के अंदर से, इसमें टर्म फी, ट्यूशन फी और एक्टिविटी फीस हमने ली। देन अब उस क्वेरी को हमने रन करवाया, ले ली, सिंपल है, वेरी सिंपल डिजाइन के, इस बार सिर्फ रन क्वेरी करवाई हमने, तो यहाँ पे हमारे सामने उसका आउटपुट आ गया। फिर हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद फीस डिटेल नाम दे दिया। अब यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करोगे तो फीस डिटेल से सेव हो जाएगा, क्लिक करोगे तो आपको सीधा आउटपुट मिलेगा। डेटा शीट व्यू में आउटपुट मिलता है, क्वेरी का जो आउटपुट होता है ना, वो डेटा शीट व्यू में मिलता है इस तरह से हमको। तो इस तरह से पूरा हमारा ये जो सिंपल, पहला सिंपल एक दो मल्टीपल टेबल कैसे करना वो आज हमने देख लिया। आज के दिन के लिए बस इतना ही देखते हैं, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, और भी क्वेरीज के अंदर बड़ी बड़ी के, ये सिंपल मैंने आपको आज बताया। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखेंगे वो थोड़ी और डिटेल्स में होगी क्वेरी, उसके बाद लेक्चर उसमें और डिटेल्स में, यानी डिटेल्स में जाते जाते मैं आपको क्वेरीज पूरी कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि क्वेरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द एनी डेटाबेस, क्योंकि क्वेरी ही एक ऐसा है डेटाबेस का जो मेन जो कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि प्रॉपरली मेरा डेटा कहीं पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, डेटा स्टोर हो रहा है, और जब भी मैं चाहूँ तब मुझे जैसे मैं चाहूँ वैसा मेरे पास रिट्राइव होके आना चाहिए, तो वो मैं वहां पे ढूंढता हूँ, तो वो मुझे यहाँ से मिलेगा क्वेरी के थ्रू। तो क्वेरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ DBMS। तो ये पूरा डिटेल्स में हम सीखने वाले हैं। आज के दिन के लिए बस ये इतना सिंपल ही मैं सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल्स में और भी ज्यादा सीखने को मिलेगा आपको। तो आज के दिन के लिए यहाँ तक मैं फिनिश कर रहा हूँ। आई एम हिमांशु चौहान। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। Thank you for watching me. Have a nice day. Always be safe and happy. Hari Om.